चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, 10 अतिथि शिक्षक यहाँ पर तमाम बातों के लिए धरना स्थल पर भी यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो। अतिथि शिक्षक यहाँ पर जो है मौजूद हैं, चलिए बात करते हैं कि क्या है जो अभी तक कोर्ट का जो है आदेश हो गया है, होने के बाद भी मतलब कि इन लोगों का जो है अभी भी जो नहीं मिल पा रहा है। 2 महीना हो गया है आदेश के अनुसार, फिर भी है क्या मनोज कुमार चंपारण से मनोज क्या कोर्ट ने आदेश दे दिया है, उसका भी उल्लंघन कर रही है सरकार। इंसान है, अतिथि के लिए कुछ बोल नहीं पा रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी माँ इनकी मौजूद है, देखिए यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है। देखिए दोस्तों क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर के इन पर चर्चा करते हैं बहनों से। क्या मांग हम लोगों को सेवा से हटा दिया गया है और अब तो हम लोग के पक्ष में हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि हम लोगों की सेवा वापस की जाए, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार उस हाई कोर्ट के आदेश को मान नहीं रही है। तो हम लोग उनको बताने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं कि हम लोग के साथ ये अन्याय क्यों, हम लोग को क्यों आज अधूरापन का महसूस हो रहा है कि आज हम लोग बेरोजगार हैं। बिहार सरकार हमारे साथ दुर्व्यवहार ऐसा क्यों कर रही है। नीतीश कुमार तो कहते हैं रोजगार है, रोजगार ही बिहार है, बिहार में रोजगार की बहार है। तो हम लोग एक बिहार वासी बेरोजगार क्यों हैं, हम लोग के साथ ये अन्याय क्यों है। हम लोग बस उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का अब तो हम लोग के पक्ष में बिहार हाई कोर्ट भी आ गया है। तो अब हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम लोगों की सेवा को वापस की जाए। सरकार तो कह ही रही है कि आप लोग को जो है वह स्कूल जो है वापस लिया जाएगा, तो अरे सर मैडम कुछ लोगों का जो है हुआ था, कुछ लोग अभी रह गए हैं, जितना बचे 4257 ना, तो उतना रह गए हैं, तो उन लोगों की मतलब कि मिलेगा। जी हम लोग सबकी उम्र पार हो गई है मैडम, हम लोग एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन अब हम लोगों के पक्ष में आप कौन सी एग्जाम दीजिएगा, हम लोग के पक्ष में हाई कोर्ट है वो ना, तो आप कौन सी एग्जाम दे तो बस अब तो हो गया, आपका जॉब नौकरी हो गया, तो हो जाए तब ना। कोर्ट के आदेश से कोई ज्यादा कोई है, सर्वोपरि है आदेश का माननीय उच्च न्यायालय जस्टिस से ज्यादा कोई है। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करे बिहार सरकार, तब तो आज हम लोग क्यों यहाँ पे आदेश के बाद भी रोड पर बैठे हुए हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद ये बात मत कहिए कि हमको एज में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, कि क्यों नहीं एग्जाम क्यों देना है, आप लोग को एग्जाम क्यों देना है। जब आपका हो गया नौकरी कि सब चीज को आदेश उच्च न्यायालय कर दिया, तो फिर उसमें एग्जाम देना ही मतलब बातें कहाँ से आ गए। तो कोई बात ही नहीं, बस आदेश का पालन करे, जो उच्च न्यायालय का माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका बिहार सरकार पालन करे, हम लोगों की सेवा को वापस करे। तो सरकार तो देगी, सरकार से बात हुई है, बातचीत होते रहती है, कहते हैं क्या इन लोग का कुछ लोग का हुआ है, कुछ लोग का जो है आप बोल रहे हैं ना कि 4257 उसमें से भी कहीं निकल गए, कहीं दूसरे जगह जॉब में हो गया, लेकिन बाकी बच्चे शायद 2000 की 2200 उससे ज्यादा नहीं है आप लोग। तो सरकार तो कर रही है कि हम आदेश का जो कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय आदेश का पालन हो रहा है, कह रही है मगर कर नहीं रही है ना, कर कहाँ रही है। हम लोग के शत्रुतापूर्ण व्यवहार बहुत दिनों से हो। तो यही मांगे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के अनुसार जो सरकार जो अभी डबल इंजन की बैठी हुई है उसको सोच विचार करके अनुपालन करे, हम लोग को जो है वापस हम लोग को वापस करे। बीच में ना एग्जाम की बात आना चाहिए, ना एज की बात आना चाहिए। एज एग्जाम क्या, जिंदगी भर तक हम एग्जाम देते रहेंगे, 7 साल 120 साल तक। 6 साल जॉब भी कर चुके हैं, 6 साल सेवा दे चुके हैं 18 से। हाँ ये बात हो सकता है, जैसे सक्षमता परीक्षा को लेकर दस्ता परीक्षा जो लिया जाता है, हाँ वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, सक्षमता वो लिया जाए अलग बात है। जो भी 5 बार दिया था ना कि 2 के 3 बार ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन था ना, जो उन लोगों का जो है हम लोग का 5 बार था। क्षमता अगर चाहते हैं तो अपनी जी हम लोग को सेवा को वापस करते हुए उसके बाद उनको जो हम लोग का परीक्षा लेना है वो ले, लेकिन पहले हम लोग को स्कूल वापसी कर दे, पहले स्कूल वापसी करते हैं, पहले कम से कम वहाँ पर पढ़ाने तो लगे, पढ़ाएंगे, सब चीज व्यवस्था सब चीज ठीक ठाक होगा, उसके बाद जब होगा उसके बाद फिर 1 साल 2 साल के बाद जब धीरे धीरे करके अपना सक्षमता टेस्ट ले लेते जाइएगा। साल भर से खाने का किल्लत है, साल भर से हम लोग भूखे मर रहे हैं। हम लोग को जब अब आदेश आने के बाद क्यों देरी
मोदी कह रही है कि अतिथि शिक्षक अतिथि नहीं रहेंगे। तो कब तक सवाल यही है, कब तक? 2 महीने आदेश होने के बाद 2 महीना बीत चुका है, कब तक पालन होगा? जल्द से जल्द इस पर जो है किया जाएगा, किनके द्वारा बोला गया? जल्द से जल्द किया जाएगा। जो है आपका तो सदन में उठा था बात है, जो है विधायक है एमएलसी, जो बात होती है कैमरा ऑन में भी ऑफ में भी बात होती है, तो यही बात होते है, ऑफ में भी बात होती है कि इन लोगों का जो आदेश है, जो किए हैं, जिनका सारा चीज व्यवस्था है, उन लोगों को जो अतिथि नहीं रहेंगे, उनका जो वापस मैडम, कथनी और करनी में अंतर होता है, सिर्फ कहने से नहीं होता है, सामने दिखना चाहिए ना, धरातल पे कुछ आपको दिखेगा तब तो आप मानेंगी ना कि बस कह दिए हाँ अतिथि नहीं रहेंगे। लेकिन कब तक? अतिथि का घर परिवार तो है, माँ बाप तो है, बाल बच्चे हैं, सबका भरण पोषण कैसे होगा? 1 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। यही 31 मार्च को हम लोग को हटा दिया गया था, अब वो साल लगने वाला है। साल भर से घर चलाना मुश्किल हो गया है, दवा दारू का तो प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना पिलाना है, सब कहाँ से करेंगे? बिहार कहने का यही है कि मतलब कि काम रहा तो आप अतिथि बना करके रख लिए, अब काम निकल गया तो उसके बाद जब बीपीएससी के थ्रू जब बहाली आ गई, उसके बाद भी क्या हुआ कि हम लोग को क्या करके मतलब कि निकाल दिए। लेकिन जब आपका ऐसे तो हम गए थे, डिस्पोजल गिलास तो नहीं ना कि यूज एंड थ्रू कर लीजिएगा, काम आया तो बुलाया किए, सब आप जो गए थे एग्जाम दे के सब प्रक्रिया के थ्रू ना गए थे भाई, कितना सारा वैकेंसी आए होंगे और कितना लोग छटे होंगे, उसको छटने के बाद ना आप लोग का जो ज्वाइनिंग हुआ सब व्यवस्था हुआ, नहीं तो इतना लंबे लाइन में बहुत लोग लगे हुए हैं, इतनी सारी जनसंख्या में बहुत लंबे लाइन में, उस सबका छटैया करके तब आप लोग का हुआ सब व्यवस्था, बाकायदा इंटरव्यू के द्वारा सब व्यवस्था के द्वारा हुआ था। हाँ, और क्या का पालन करके क्या कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे?